टेरिडोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और लाइकेन। नहीं, लाइकेन तो उसमें ना पैलियोबॉटनी। क्या नाम है? टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और पैलियोबॉटनी। ठीक है ना? तो सबसे पहले स्टार्ट कर रहे थे। अच्छा, ये तो इंट्रोडक्शन तो इसका हो गया है ना। तो आज तो केवल टेरिडोफाइटा के बारे में कॉमन कैरेक्टर्स पढ़ रहे थे, है ना। टेरिडोफाइटा, टेरिडोफाइटा में टेरिडो और फाइटा दो वर्ड से मिलके बना है, टेरिडोन और फाइटोन। तो टेरिडो का मतलब क्या होता है? पंख, है ना। वो पौधे जिनकी पत्तियां पंख जैसी दिखाई देती हैं, है ना। और ज्यादातर कहाँ उगेंगे ये? जहां सनलाइट डायरेक्टली नहीं आती है, जहां पर सीधा सूर्य प्रकाश नहीं पहुंचता, छायादार स्थानों पे उगते हैं ज्यादातर। ठीक है ना। इसके अलावा इनकी पौधा कैसा होगा? थैलस प्रकार का नहीं होता है। थैलस प्रकार का नहीं होगा। थैलस का मतलब क्या है? जब पौधे में जड़, तना, पत्ती का कोई अता पता नहीं है, ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा? इसमें तो है, जड़ होती है, और जड़ या तो होगी नहीं होगी तो उसे क्या बोलेंगे? मूलाभास। और होगी तो कैसी होगी? अपस्थानिक। तना, तना कैसा होगा? या तो तना होगा ही नहीं, होगा तो अपहासित प्रकार का होगा, घिसा पिटा एकदम, थोड़ा बहुत दिखाई देगा, अपीयरेंस होगी बस उसकी, उसे क्या बोलते हैं? अपहासित। उसके बाद क्या आता है? पर्ण। पत्तियां कैसी होती हैं? दो तरीके की, छोटी भी और बड़ी भी। तो छोटी को क्या बोलते हैं? लघु, और बड़ी को गुरु। ठीक है, लघु पर्ण और गुरु पर्ण, दो तरीके की इसमें पत्तियां हो जाएगी। ठीक है, जहां पत्तियां बड़ी होंगी, भारी होंगी, ध्यान देना, जहां पत्तियां बड़ी होंगी और भारी होंगी, वहां का तना छोटा और मुलायम होगा। जिनकी पत्तियां छोटी होंगी उनका तना बड़ा हो जाएगा। समझ आई बात? जैसे समझो, इसको डायग्राम बना। ये पत्तियां छोटी छोटी हैं, हाँ। देखो भाई, पत्ती छोटी हो या बड़ी हो, ठीक है, तो मैं दोबारा समझाती हूँ मैं, चाहे इक्विसीटम हो या सिलेजिनेला हो, ठीक है ना। जैसे एक ऐसा पौधा, आफ्टर ऑल इट्स सेकेंड ईयर, इस तरीका देखने का मिलता है ना। एक छोटा सा पौधा होता है जो ज्यादातर कहाँ मिलेगा? पानी के किनारे पर। ठीक है, क्या नाम होता है इसका? मार्सिलिया। ठीक है, इस तरीके से सिलेजिनेला, साल्विया, इक्विसीटम, ये सारे पौधे आप पढ़ोगे। और जब पत्ती बड़ी हो या छोटी हो, उसके बाद इसमें क्या होगा? जनन संरचना जो होगी, तो जनन के लिए क्या संरचना होगी इसमें? देखो, अगर जिम्नोस्पर्म होता, जिम्नोस्पर्म मतलब अनावृत बीजी, तो उनके अंदर तो क्या होता है? कोन होती है। कोन मतलब शंकु। ठीक है, शंकु मतलब थीटा। नॉर्मल लैंग्वेज में, हिंदी में उसको वहां के जो लोकल लोग हैं वो थीटा बोलते हैं। थीटा मतलब वो मैथ वाला थीटा नहीं होता है। उसमें ये है, कभी देखा हो तो, हिल स्टेशन की तरफ गए हो आप घूमने, गए हैं? हाँ बोला अभी किसी ने।
लकड़ी का शंकु होता है, ठीक है, जो पाइनस के अंदर होता है। पाइनस मतलब चीड़, चीड़ का पेड़ होगा ना वो, उसके अंदर। इसके अलावा तुमने कभी देखा हो तो एक पेड़ देखा होगा, मोरपंखी बोलते हैं उसको नॉर्मली, ऐसे पेड़ गार्डन में लगे रहते हैं ना, वो देखने में ऐसा लगता है जैसे छोटा वाला क्रिसमस ट्री हो। नॉर्मल लैंग्वेज में उसको मोरपंखी का पेड़ बोलते हैं, उसका साइंटिफिक नेम थुंजा होता है, थुंजा। उसमें देखना एक टाइम के बाद उसमें ऐसे सॉलिड मतलब ऐसे ब्राउन कलर के छोटे छोटे ऐसे संरचनाएं बन जाती है, इतनी बड़ी बड़ी, ठीक है। तो उसे क्या बोलते हैं, कोन। कोन मतलब उसका वो शंकु होता है, उसके अंदर वो आगे उसकी शंकुधानी, उसके अंदर नर जनन धानी, मादा धानी, इस तरीके से गुरु बीजाणु धानी या लघु बीजाणु धानी वगैरह पाई जाएंगी, ठीक है। तो ये सब चीजें इस तरीके के कोन बनते हैं। तो जिसमें कोन बनेगा वो जनरली जिम्नोस्पर्म होता है, और इसमें भी कोन बनता है, लेकिन इसकी स्थिति ये है, उस दिन हमने बनाई थी, जैसे मान लो ये एक मुख्य अक्ष हो गया पौधे का, मुख्य अक्ष के बाद इसमें ये यहाँ से एक पत्ती निकलती है, देखो ध्यान देना, ये क्या है, पत्ती है, ठीक है। इस पत्ती के अक्ष से यहाँ पर जहां से पत्ती की शुरुआत हुई वहां से वृंत हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है। वृंत मतलब डंठल, ठीक है। वहां से एक संरचना बनेगी तो उसे बोलेंगे, छोटी बनी तो लघु बीजाणुओं को धारण करने वाली जो होती है उसे क्या बोलते हैं, लघु बीजाणु धानी, ठीक है। अब उस लघु बीजाणु धानी की खास बात यह है, इसके चारों तरफ एक जैकेट होती है, ठीक है, हाँ जैकेट ही बोलते हैं उसको। बंध्य कोशिकाओं का एक कवर होता है, ठीक है। और उसके बाद इसी तरीके से और भी धानियां होंगी, लघु होगी, गुरु होगी। तो जो गुरु बीजाणु धानी होती है उसकी खास बात यह है, वो कहाँ उगेगी, जहां पर क्या होगी, गुरु बीजाणु पर्ण होगी। देखो पत्तियां जो होती हैं पहले तो वो क्या करेंगी, प्रकाश संश्लेषण का काम करेंगी, ठीक है। इसके अलावा प्रकाश संश्लेषण का काम करने के बाद एक समय पर पौधा जब परिपक्व होता है, बड़ा होता है, तो एक विशेष शाखा पर जाकर के कॉर्नर्स पर, टिप पर, मतलब जहां पर पौधा अंत हो रहा है ना, ऊपर उस तरफ, या कई बार अक्षीय स्थिति में एक इस तरीके की संरचना बन जाती है। यानी कि ये जो पौधा था, ये पूरा पौधा था, ठीक है, इसमें यहाँ पत्तियां थी ऐसी। एक टाइम ऐसा आया जब इसमें ये स्थिति बन गई, ये पत्तियां बड़ी, इनके ऊपर ये धानी, फिर छोटी पत्तियां, यहाँ धानी। समझ आई बात। तो ये जो बाकी पत्तियां हैं वो तो क्या करेंगी, प्रकाश संश्लेषण करेंगी, लेकिन ये जो मुख्य पत्तियां हैं ये क्या कर रही हैं, जनन में भाग ले रही है, ठीक है। क्योंकि बाद में ना धीरे धीरे ये लघु बीजाणु और गुरु बीजाणु धानी को सुरक्षा देने के लिए ये जो पत्तियां होती है वो कई बार थोड़ा सॉलिड कंडीशन में आ जाती हैं, काष्ठीय हो जाती है, ठीक है। जब काष्ठीय हो जाएंगी तो वो कैसी दिखाई देंगी, कोन जैसा। क्योंकि अभी तो आप इसको कैसे देख रहे हो, एकदम जूम कंडीशन में देख रहे हो, बड़ा करके। जब आप इसको ऐसे देखोगे, यहाँ बड़ी, फिर छोटी, फिर छोटी, फिर छोटी, फिर इधर भी ऐसी छोटी छोटी हो, फिर ये बड़ी, तो ये कहीं ना कहीं एक ऐसी स्थिति बन गई कि नहीं बन गई, शंकु जैसा बना कि नहीं बना है, त्रिकोण कंडीशन देखने को मिलती है दूर से जब देखते हैं तो इसलिए इसे बोलते हैं कि ज्यादातर शंकु इस तरीके से बनते हैं। अब क्या होगा इसमें, यहाँ पर देखो, इसके तो ये क्या है, लघु बीजाणु धानी है, तो इसके चारों तरफ तो एक स्टेराइल जैकेट होगी। स्टेराइल मतलब होता है बंध, बंध का मतलब है जब इस जैकेट की कोई भी कोशिका जनन क्रिया में भाग नहीं लेगी। समझ आई बात, वो जनन करने योग्य नहीं होती है, केवल सुरक्षा देने का काम करती है, ठीक है। तो उसको क्या बोल देंगे, बंध्य जैकेट। ये टेरिडोफाइट का विशेष गुण होता है, ये इसके अंदर क्या है, बंध्य जैकेट होती है। इसके अलावा ये गुरु बीजाणु धानी जो है ये व्रंत वाली होती है। व्रंत मतलब डंठल होता है इसके, यहाँ व्रंत हो न हो कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। लेकिन गुरु बीजाणु धानी के अंदर ये क्या है, गुरु बीजाणु पर्ण। गुरु बीजाणु पर्ण के ऊपर जो लगी इसको क्या बोलेंगे, गुरु बीजाणु धानी। और गुरु बीजाणु धानी के अंदर क्या होगा, दो कोशिकाएं बन गई, ठीक है। दो कोशिकाओं में से क्या होता है, एक कोशिका तो आगे वृद्धि करके ऐसे संरचना बनाती है ऐसे,
और दूसरी जो कोशिका थी 2 कोशिकाओं में से वो बढ़ जाती है, उसकी स्थिति ये हो जाती है। तो एक जो कोशिका होती है इसको तो बोलते हैं नाल कोशिका, है ना, कैनाल सेल, कैनाल। और ये जो होती है इसे आधार वाली जो बनती है उसे कहते हैं वेंटर सेल। ठीक है, तो इस तरीके से जो संरचना बनी ये गुरु बीजाणुओं का निर्माण करेगी। इसके अंदर यहाँ पे होगा 3, एक कोशिका कोई भी आकार में बड़ी हो जाएगी। अच्छा, बड़ी होने के बाद क्या करेगी, वो पोषण ग्रहण करेगी, और पोषण ग्रहण करने के जिसको ज्यादा पोषण मिलता है वो कोशिका बड़ी हो जाती है। भाई खा पी के ही तो बड़े होते हैं सब, है ना, तो जो ज्यादा खाता है पीता है वो जल्दी बड़ा हो जाता है अच्छे से। तो ऐसी कंडीशन यहाँ भी है, जिसको पूर्ण ज्यादा पोषण मिलता है वो गुरु बीजाणु बन जाते हैं, और जिनको पोषण नहीं मिलता है वो छोटे रह जाते हैं, कुपोषित हो जाते हैं। ठीक है, तो छोटे लघु बीजाणु के रूप में रह जाते हैं। जो लघु बीजाणु होते हैं वो नर के रूप में काम करते हैं, और जो ज्यादा पोषण ग्रहण कर लेते हैं, बड़े हो जाते हैं, वो गुरु हैं और वो मादा बीजाणु के रूप में काम करते हैं। समझ आई बात। अब इसमें जनन 3 प्रकार का होगा, ठीक है, कायिक, अलैंगिक और लैंगिक। ठीक है, अगर ये गुरु बीजाणु धानी या लघु बीजाणु धानी कोई सी भी हो, एक ही कोशिका से बन रही है तो उसको क्या बोलेंगे, यूस्पोरेंजिएट। और कई सारी कोशिकाओं से मिलकर बन रही है तो उसको क्या बोलेंगे, लेप्टोस्पोरेंजिएट। ठीक है, याद होगा ना पुराना जो पढ़ाया था। अब इसमें आगे कुछ लिखना था, इसके विशेष लक्षण कौन कौन से हैं। साइलोटम वगैरह में बीजाणु धानियां स्तंभिक और सिनेंजियम टाइप की होती हैं, सिलेजिनेला होता है। ठीक है, तो एक बात और याद रख लेना, आगे वर्ड्स आएंगे स्पोरोफिल, है ना। तो वैसे तो बता दिया था शायद तुम्हें, स्पोरोफिल का मतलब क्या होता है, बीजाणु धानी पर्ण। छोटी होगी तो माइक्रोस्पोरोफिल और बड़ी होगी तो मेगा स्पोरोफिल। ठीक है ना। तो अब इसके बाद फिर इसमें कब इनका उदय हुआ था, यानी कब ये पाए गए थे, है ना, तो ज्यादातर ये सिलूरियन काल में पाए गए थे। सिलूरियन काल में इनका उद्भव हुआ था टेरिडोफाइट्स का, और उसके बाद ये जुरासिक काल तक काफी मात्रा में पाए गए थे। ठीक है, जुरासिक एरा वही जिसमें डायनासोर्स होते थे, तो डायनासोर्स इनको पकड़ते थे और खा जाते थे। ठीक है, तो आप ये लिख लीजिए, एक बार नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद आगे करवाती हूँ इसका वर्गीकरण। ठीक है, वैसे तो इसका काफी सारे साइंटिस्ट ने वर्गीकरण दिया, आपके में स्मिथ का ही है। लाइकोपोडियम वगैरह के बारे में पढ़ना है फिर इसके बाद। तो आगे अब हम लोग पढ़ लेते हैं टेरिडोफाइटा का वर्गीकरण। खत्म हो गई कब की। टेरिडोफाइटा वर्गीकरण। टेरिडोफाइटा का वर्गीकरण वैसे तो बहुत साइंटिस्ट हैं, अलग अलग तरीके से दिया है, लेकिन आपके जो कोर्स में वो किसके द्वारा है, स्मिथ के द्वारा है। ठीक है, तो टेरिडोफाइटा को 4 वर्गों में बांटा गया है। ठीक है ना, फिर विभाग, पहले 4 विभागों में बांटा, फिर विभागों के भी आगे वर्ग वगैरह किए गए, वर्ग के बाद फिर गण किए गए। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं विभाग की। ऐसा करो भाई, वर्गीकरण कर रहे हो ना आप लोग, तो पेज थोड़ा बड़ा रखना, है ना, नहीं है तो कॉपी खोल लेना दोनों साइड के, क्योंकि मैं तो मिटा भी सकती हूँ, है ना, आप एडिट कहाँ करोगे, कैसे करोगे। ठीक है, तो पहले बात करते हैं विभाग, है ना, ओ सॉरी, वर्गीकरण में सबसे पहले क्या आएगा,
विभाग। ऐसे हेडिंग डालो टेरिडोफाइटा का वर्गीकरण और ब्रैकेट में लिखना स्मिथ द्वारा। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं, यहाँ लिखो टेरिडोफाइटा, और फिर टेरिडोफाइटा के 4 विभाग हैं, और 4 विभागों के फिर अलग अलग वर्ग आएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आ गया साइलोफाइटा। साइलोफाइटा, लेपिडोफाइटा, अच्छा कहीं ई लिखा मिलता है, कहीं यह लिखा मिलता है, उसमें कंफ्यूज नहीं होना, ओ फाइटा ही है, पढ़ा यही जाता है। लेपिडोफाइटा, उसके बाद आगे आ गया कैल्मोफाइटा। कैल्मोफाइटा, कैल्मोफाइटा के बाद आगे आएगा टेरोफाइटा। टेरोफाइटा, ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं साइलोफाइटा। साइलोफाइटा के फिर वर्ग आते हैं। ठीक है, एक ही वर्ग है इसमें, साइलोफाइटिनी। ये तो क्या है, चारों के चारों प्रभाग है भाई, ये नहीं पता है तो लिख लेना यहाँ, ये प्रभाग है 4, और प्रभाग के बाद फिर क्या आएगा, वर्ग। ठीक है, तो साइलोफाइटा में तो एक ही वर्ग है, साइलोफाइटिनी। और साइलोफाइटिनी में के बाद लेपिडोफाइटा, इसमें लेपिडोफाइटिनी। और लेपिडोफाइटिनी के बाद इसमें आ गई कैल्मोफाइटा। कैल्मोफाइटा में कैल्मोफाइटिनी एक ही है। उसके बाद टेरोफाइटा। टेरोफाइटा में 3 क्लासेस हो जाती है, क्लास मतलब वर्ग है ना, 3 वर्ग हो जाते हैं उसके, फिलिसिनी, यूस्पोरेंजिएटी एंड लेप्टोस्पोरेंजिएटी। फिलिसिनी, देखो भाई जैसे मैंने जगह छोड़ी है ना, आप भी जगह छोड़ के चलना, क्योंकि अभी इसमें वो गण आएंगे, इसके 3 वर्ग है इसमें। Eusporangiate and another one is leptosporangiate. ठीक है, आगे अब इसमें वर्ग के बाद गण आएंगे आगे, साइलोफाइटेल्स। ये हो गए ऑर्डर। ठीक है, उसको क्या बोल देंगे, ऑर्डर। और वर्ग को क्या बोलते हैं, क्लास। वर्ग को क्लास, और प्रभाग को क्या बोलते हैं, डिवीजन। कब, जब बॉटनी में हो, और जूलॉजी में होते तो फाइलम। याद रखना ये बात। साइलो
फाइटेल्स, इसके अलावा आ जाएगा साइलोटेल्स। साइलोटेल्स। आगे बात करें लेपिडोफाइटिनी, है ना, इसमें होते हैं आपके पांच गण हैं इसके, ठीक है ना। प्रोटोलेपिडेंड्रिल्स, उसके बाद दूसरा है लाइकोपोडियल्स, इसमें लाइकोपोडियम आ जाएगा। ये आपको पढ़ना होता है, लाइकोपोडियम बहुत अच्छे से पूछा जाता है। फिर सिलेजिनेल्स, वेरी गुड, बच्चे होशियार हो गए सब। सिलेजिनेल्स, ठीक है। सिलेजिनेल्स के बाद प्लूरोमियल्स, एक और है लास्ट, आइसोटेल्स। ये सॉरी है ना, ये मिस्टेक, इसको प्यूरोमियल्स है वो। क्या हुआ, क्या पूछना है? कोई डाउट है? प्यूरोमियल्स, ठीक है। उसके बाद अगला आइसोइटेल्स। आइसोइटेल्स से ज्यादातर क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। आइसोइटीज होता है इसके अंदर, आइसोइटेल्स, ठीक है। तो ये आइसोइटीज आ जाएगा इसके अंदर। ये दूर से देखने में ना ऐसा लगता है जैसे प्याज होती है ना, ऐसा दिखाई देता है। सिलेजिनेला तो है ये, लाइकोपोडियम। उसके बाद कैल्मोफाइटिनी। कैल्मोफाइटिनी जो है उसके भी फिर तीन आ जाते हैं, ठीक है, तीन गण आ जाते हैं, हाइनियल्स, स्फिनोफाइलेल्स और इक्विसेटेल्स। तो सबसे पहले हाइनियल्स। ये हो गया हाइनियल्स। हाइनियल्स के बाद दूसरा हो जाएगा स्फिनोफाइलेल्स, स्फिनोप्सिड। स्फिनोफाइलेल्स है वो, फा और आना चाहिए था इसमें। स्पिनोफाइलेस। और उसके बाद अगला जो है इक्विसिटम का जो गण है वो है इक्विसिटेल्स। इक्विसिटम से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हमसे। उसके बाद फिलिसिनी, है ना। फिलिसिनी के फिर तीन वर्ग हो जाएंगे, प्रोटोडेंड्रियल्स, सिनोटेरियल्स और आर्क्योप्टेरियल्स। तो सबसे पहले प्रोटोडेंड्रियल्स। सबसे पहले क्या आ गया, प्रोटोडेंड्रियल्स। प्रोटोडेंड्रियल्स के बाद दूसरा आ जाता है सिनोटेरियल्स। सिनोटेरियल्स के बाद अगला लास्ट में आता है आर्कियोटेरियल्स। आर्कियोटेरियल्स
दिखाई तो दे रहा है ना भी लास्ट तक? टेरिडियल्स है वो, ये रह गया टेरिडियल्स। ठीक है, उसके बाद स्पोरेंजिएटी है ना। स्पोरेंजिएटी का मतलब क्या है? इस वर्ग के जितने भी पौधे होंगे उनमें जो स्पोरेंजिया बीजाणुधानी जो होगी वो कैसी होगी? एक कोशिका से बनेगी। ठीक है, एक कोशिका से बनेगी तभी तो उसको क्या बोलेंगे? यूस्पोरेंजिएटी के अंतर्गत। और बहुत सारी कोशिकाओं से बनेगी तो लेप्टोस्पोरेंजिएटी। तो इसके दो ही हैं, ऑफियोग्लोसेल्स और मेराटियल्स। ऑफियोग्लोसेल्स, ये ऑफियोग्लोसन से रिलेट है। ऑफियोग्लोएल्स। इसके अलावा दूसरा जो है वो क्या है? मेराटियल्स। मेराटियल्स है वो, ई पहले है। मेराटियल्स। ठीक है, लेप्टोस्पोरेंजिएटी। लेप्टोस्पोरेंजिएटी का मतलब है बहुत सारी कोशिकाओं से बीजाणुधानियों का निर्माण होगा। इसके अंतर्गत जो है वो सबसे ज्यादा पढ़ने हैं आपको। ठीक है, फिलीकेल्स तो खैर इतना ज्यादा नहीं पूछा जाता है आप लोगों से। फिलीकेल्स, इसके बाद साल्वियल्स, ये पूछा जाता है भाई। साल्वियल्स, साल्विनिया है ना। साल्विनिया क्या होता है? साल्विया सॉरी, पौधा होता है। ठीक है, साल्विनियल्स है, सॉरी साल्विनियल्स और मार्सिलियल्स। साल्विनियल्स है, यहां लिख दो इनको। बोलो कोई दिक्कत? हाँ, क्योंकि यहाँ पे हाँ, कोई डाउट? आगे क्या हो जाएगा? साल्विनियल्स। यहाँ ऐसे लिख दो, ये तीन है ना लेप्टोस्पोरेंजिएट के, तो पहला तो लिख दिया फिलीकेल्स, दूसरा लिखो साल्विनियल्स, और अगला मार्सिलिया क्या है? मार्सिलियल्स। मार्सिलियस। आप लोग रिजॉइन कर लीजिए।